और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूसीसी की, क्योंकि देवभूमि के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी को लेकर विचार इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। गुजरात में आज यूसीसी पर बड़ा ऐलान संभव है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, गुजरात में आज यूसीसी पर बड़ा ऐलान संभव है, उसे लेकर थोड़ी देर में बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री गुजरात के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें टिकी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आखिर क्या कुछ कहते हैं। तो उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य जहां यूसीसी लागू कर दी गई है, अब गुजरात में इसकी तैयारी। कोमल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, देखिए पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि उत्तराखंड के बाद बीजेपी शासित प्रदेशों में एक एक कर यूसीसी लागू किया जाएगा, तो क्या ये माना जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो गुजरात के लिए आज हो सकता है। सबकी निगाहें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। लेकिन बात अगर हम गुजरात में यूसीसी की करें तो देखिए लंबे समय से ही वहां पे 2022 में देखिए इसकी मांग उठी थी, कमेटी का गठन भी होता है। लेकिन जब कमेटी का गठन हुआ था उस दौरान देखिए जो आदिवासी संगठन है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, नाराजगी देखने को मिल रही थी। आदिवासी संगठन की तरफ से ये कहना था कि अगर यूसीसी लागू होती है तो कुछ ऐसे उनमें प्रथाएं होती है जो खत्म हो सकती है। लेकिन उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं एक जो कमेटी गठन हुई, उसके बाद संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक छूट देने की जो बात है आदिवासी समाज को, उस पर भी चर्चा हुई है। तो आज कयास लगाया जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि आज जो है यूसीसी लागू हो सकता है। तो जाहिर तौर पर गुजरात के लिए आज का दिन बेहद ही बड़ा होगा, ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि इसके पहले देखिए आज़ादी के बाद उत्तराखंड एक पहला राज्य था जहाँ पे यूसीसी लागू होता है। लेकिन आज गुजरात में चूंकि लंबे समय से ये मांग थी, उसके बाद इस मांग के बाद 2022 में जब चुनाव होने वाले थे, चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी का ये जो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो यूसीसी का मुद्दा जो उठाया गया था वो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और आज देखिए बहुत बड़ा ऐलान जो है वहां के सीएम की, बिल्कुल ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है, ये माना जा रहा है। इस पर सभी की निगाह रहेगी। फिलहाल कोमल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जबरन धर्मांतरण की। तो राजस्थान में अब जल्द नया धर्मांतरण कानून बनने वाला है। भजनलाल सरकार इसे लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी विधानसभा में पेश कर दिया गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ व्यक्ति, वो लोग अब इसमें दायरे में आएंगे। राजस्थान में अब जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं। जी हां, भजनलाल सरकार अब अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिन पर लगाम लगाने के लिए सरकार इस नए बिल को लेकर आई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश कर दिया। राजस्थान सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के मकसद से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध बिल 2025 को सोमवार को सदन में पेश किया। इसमें लव जिहाद, जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा, 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। प्रस्तावित कानून में जमानत का प्रावधान नहीं। अपनी मर्जी से धर्म बदलने को लेकर भी नियम। 60 दिन पहले प्रशासन को हलफनामा देना होगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब धर्मांतरण विरोधी विधेयक को बहस के बाद पारित कराने की तैयारी में है, जिससे प्रदेश में अवैध धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इस बिल को राजस्थान के लिए जरूरी बताया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग उठाई। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, कई जगह लोभ लालच देकर, कई जगह जोर जबरदस्ती से,
तो ये कई समस्याएं उत्पन्न इससे हो रही थी, तो अच्छा है इसकी शुरुआत हुई है। हाँ, सभी जगह आना चाहिए और ये पब्लिकली मांग भी है, लोगों की मांग है, तभी तो ये संभव हो पा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार के समय ये बिल लाया गया था, मगर तब केंद्र में अटकने और तत्कालीन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से ये बिल राजस्थान में लागू नहीं हो पाया था। हालांकि इस बार इस बिल के कानून बनने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो देश की सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करती है। इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने में मदद करती है। बीते कुछ समय से राजस्थान में जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे थे और अब भजन लाल सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए ये धर्मांतरण विरोधी विधेयक लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बदमाशों का और अपराधियों का चुन चुनकर हिसाब हो रहा है और 4 जिलों में अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां 4 जिलों में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा शाहजहांपुर, बरेली में भी मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। तो लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले ही योगी सरकार ने पुलिस को निर्देशित किया है कि अपराध और बदमाशों का यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि लगातार पुलिस जो उत्तर प्रदेश की वो एक्शन में नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर की तस्वीर, बरेली की, गाजियाबाद की, मुजफ्फरनगर की तस्वीर है और गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ अपराधियों और पुलिस के बीच में हुई, जिसमें कई अपराधी जिसे गिरफ्तार भी किया गया और कई अपराधी के पैर में गोली भी लगी है। और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कैसे पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार का एक्शन चर्चा में है। सुर्खियों में है अपराधियों के साथ निपटने का उनका तरीका। पुलिस के बुलेट के आगे अपराधी बेदम है। ये योगी के लॉ एंड ऑर्डर और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का की असर है। ये बदमाश या तो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो बीच सड़क एनकाउंटर हो रहा है। हर किसी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। रात चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा था कि अगर महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार हुआ या उनकी अस्मत के साथ किसी ने खिलवाड़